कदम तुम्हारी नस्लें हैं, तहरीक लब्बैक का कदम नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नबी की वफा के लिए खड़ी हुई है ये जमात, और जब तक हुजूर की इज्जत के लिए हम खड़े रहेंगे, गैब से मदद पहुंचती रहेगी। और जब ये काफिला चला ना, जब ये काफिला चला, उस वक्त एक समंदर था। मेरे दिल में दो बातें आई। मैंने कहा ये रसूलुल्लाह की जमात है, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर मैंने कहा जो लोग हुजूर की इज्जत के लिए जेलों में चले गए, अब सदा उन्होंने जेलों में नहीं रहना था, अल्लाह ने उनको बाहर भी निकालना है, उसका इंतजाम कर दिया। और मैं लाखों सलाम पेश करता हूं अपने लीडर की जुर्रत पर, उसकी इस्तेकामत पर। खुदा की कसम, बज़ाहिर तो एक नौजवान लड़का है, लेकिन जब पेशी पर आए तो करोड़ों मुसलमानों के दिलों को उसने जीत लिया। वो लोग जो पसपा हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, जब उनकी शेराना चाल को देखा, वो सारे लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, इतने जुल्म सितम के बाद हमारा लीडर इस तरह डटा हुआ है। वो सारे लोग खड़े हो गए। कहा जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की इज्जत के लिए मैदान में रहेंगे। किबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, अशकल बुरात मन शकियत भी रैयतहू, बदबख्त हाकिम वो है जिसकी बदबख्ती रियाया तक पहुंचे। अजीम लीडर वो है जिसकी जुर्रत, जिसका इंसाफ, जिसकी शुजात, जिसकी सखावत अपने कारकुनों तक पहुंचे। और वो इस्तिगना, वो जुर्रत हमने फिर कारकुनों में जब देखी, यकीन हो गया अल्लाह का शुक्र है हमारा लीडर भी कायम है। और इस्तिगना ऐसा, मैं वजीराबाद, आखिरी बार वजीराबाद बैठा हुआ हूं, किबला पीर काजी महमूद साहब भी बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ा के हम बैठे हुए हैं। एक आदमी आया, 500 के नोट तकसीम करने लगा, सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कहा हमने नहीं लेने। और किन्होंने पीछे हाथ खींचे, यकीन माने उनके पांव में जूती नहीं थी। मैंने कई लोगों को देखा, उनके पांव में जूती नहीं थी। उनको 500 का नोट पकड़ाया तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, कहने लगे जी हम पैसे नहीं लेने आए। और मुझे मुखातब करके वो बंदा कहने लगा जी मैं रात भी आया था, रात आया ऐसे ही चला गया, अब फिर आया हूं, आप इन्हें कहें कि ले ले। फिर मैंने कहा यार ले लो, उसका दिल रखने के लिए ले लो। ऐसी जमात मुझे बताओ, 1 किलोमीटर का अगर दूसरे लॉन्ग मार्च करते हैं तो करोड़ों का नुकसान होता है। मैं दावे से कहता हूं, लाहौर से वजीराबाद तक यह जुलूस चला, कोई एक आदमी बताए कि मैंने रेड़ी लगाई हुई थी, मेरी रेड़ी से किसी ने सेब उठा लिया, किसी ने कोई चीज उठा ली, किसी का शीशा टूटा, या वो ये कहे मेरे होटल से खाना खाया, पैसे नहीं दिए। खुदा की कसम एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां जाते थे पहले पैसे देते थे फिर चीज लेते थे। और बल्कि मुझे किबला अमीर मोहतरम ने फरमाया, जब हम अमीरुल मुजाहिदीन की सरपरस्ती में निकलते थे, किबला अमीर मुजाहिदीन ड्यूटी लगाते थे। जब टूल प्लाजे से गुजरते 4-5 लोग खड़े होकर अपनी गाड़ियां गिनते थे। जब सारा जुलूस निकल जाता और वो तमाम गाड़ियों की गिनती के बाद पैसे जमा करके टोटल पैसे कितने बनते हैं वो जाके टूल प्लाजे वाले को देते, भाई ये हमारा जुलूस गुजरा है और इतनी गाड़ियां हैं, उसका ये टूल प्लाजा है। तुम इस जमात को कहते हो, ये इतनी दयानतदार जमात, इतने अमीन लोग, इतने जुर्रतमंद लोग, और अपनी औलादों को कुर्बान करने वाले, अपनी जानों को कुर्बान करने वाले, ये कभी भी पसपा नहीं हो सकते जब तक हुजूर की इज्जत पर खड़े रहे। इंशाअल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक हुजूर की इज्जत के लिए मैदान में रहेंगे। अब तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए रुकने शूरा मुफ्ती वजीर अहमद रजवी साहब, नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आसमान ज़मीना खलकतान गिदरेंगा मोना ना कमाल अल्लाह न महबूब बेमिसाल बलगल उला बिकमालिही दुनिया ती खलकुस नी कदम ऊंधाई जुल्मत मस खत्म रोशन मसुर अरबो अजम कशफत दुजा बिजमालिही ना खसलताक सूरत हलोक दुनियाए मुझ घेरा करोक ना आदताक हर दम कमंद हसनत जमीओ खिसालिही ऐ खलीक आसी तदम दोस्ती तिखो को जानो तन करनी ग़िज़ाए रूहना सल्लु अलैहि वालिही दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि हम्दो सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम खुसूसन जलवा फ़िगन अराकीन शूरा मेरे उस्ताद मुकर्रम और मेरे जान मेरे अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रज़वी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु अलैना इला तूली हयातिही। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है मुस्तफ़ा करीम की तलवार। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। फतवा है शेख का। इकबाल ने मेरे मौजू की तर्जुमानी की है। फतवा है शेख का ये जमाना कलम का है दुनिया में अब रही न तलवार कारगर लेकिन जनाब शेख को मालूम है क्या लेकिन जनाब शेख को मालूम क्या नहीं मस्जिद में अब ये वेज़ है बेसूदो असर। अब नहीं किसी जमाने में आप ये जरूर करते थे अमीरुल मुजाहिदीन के बाद ये वेज़ कहना कि तलवार कारगर नहीं है। अब नहीं अब नहीं। क्यों? तैगो तुफंग तैग कहते हैं तलवार को तुफंग कहते हैं हमारे बलोची में भी तुफंग कहते हैं बंदूक को। तैगो तुफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ हो भी तो ये काबिल गौर है उन अराकीन के लिए उन कारकुनान के लिए ये शेर कहा गया है कि अगर हथियार भी हो लेकिन वो मौत की लज्जत जो है उससे बाखबर होना भी जरूरी है। तेगो तुफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर। मौत की जब लज्जत होती है फिर एमयू कॉलेज क्या काला शाह काकू क्या राणा टाउन क्या वल्लाह ये जो लज्जत अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने हर कारकुन के सीने में डाला है ये इरादा था। अगर हमें अमीर मोहतरम ना रोकते वल्लाह हम जनाब को कूद कर भी पार कर जाते। काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल
कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। हम पूछते हैं कि भला उस्ताद साहब हम हक रखते हैं पूछने का? जब एक कारकुन, जब एक फर्द अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से पूछ सकता है तो फिर हम भी पूछ सकते हैं। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज को, हम पूछते हैं शेख कैनेडियन नवाज को, हम पूछते हैं शेख यूरोप नवाज को से कि मशरिक में जंग शर है, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। अब मैं आ रहा हूं उस तरफ कि हुजूर की तलवार ने क्या किया है और यूरोप के हथियार ने क्या किया है। हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। इस्लाम की जब बात आती है घेरा डाल दिया जाता है और यूरोप जो चाहे करे, वो जहां चाहे कत्लो किताल करे। मुस्तफा की तलवार, तवज्जो है और है। थके बैठे हो कि पक्के बैठे हो? आवाज तो थके लोगों की आ रही है। वजीराबाद वाली आवाज निकालो ना। थके बैठे हो पक्के? कुल गज़वात की तादाद है 27 और सराया है 47। टोटल 10 सालों में कितने? 10 सालों में 74 जंगें हुई और 74 जंगें जिनमें से हबीब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जंगों में खुद शरीक हुए। आपने ज़िरा भी पहना, आपने तलवार भी पकड़ी, आप मैदान में भी कूदे। 9 तलवारें आपकी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर की तलवार का इनकार तो कोई मुसलमान नहीं कर सकता। और ये 9 तलवारें जो 8 आज भी तुर्की में है, एक मिस्र में है और एक तलवार पे जो अबू दुजाना को दी थी उनका नाम था अज़्ब। क्या नाम था? और उस पे क्या लिखा था? सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। उसमें लिखा था फिल जुबन आरुन, फिल जुबन आरुन व फिल इक़बाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजू मिनल कदरी। अब उस दिला कदी नींद ना आए। आगे बढ़ने में इज्जत है, आगे बढ़ने में इकराम है। ये तलवार पे मुस्तफा के लिखी हुई बात थी। 9 तलवारें जो इस्तेमाल हुए और दस्ते रहमतुल लिल आलमीन से हुए। और कितनी अमवात हुई पूरे 10 साल में? अमवात की तादाद सुनो, तवज्जो है। 10 साल रियासत मदीना में 759 कुफार मारे गए। 759 और जिसमें 6564 कैदी बने। 6564 कैदियों को में से नबी अलैहिस्सलाम ने 6347 को रिहा फरमाया। चाहते अरबी जंग का कानून था, जो जंग के मैदान से पकड़ा जाता उसको कत्ल कर दिया जाता, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन है। टोटल 10 साल में 1000 भी नहीं है। हम इंसानियत के दुश्मन है, तलवार इंसानियत का दुश्मन है। तलवार से मौत होती है, तलवार से कत्ल होते हैं, तलवार इंसानियत के खिलाफ तैयार होती है। अब आओ, जो यूरोप ने हथियार बनाए, मैं आपको जरा
उसकी सैर करा दूं कि कुफ्र के हाथों कितनी मौतें हुई हैं। दुनिया में होने वाली जंगों का मुलाजा करें, आप तारीख पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि वो मंगोलों की मुहिम हो या सिकंदर आजम के फतुहात हों, वो जूलियस सीजर हो, सीजर, नेपोलियन, हिटलर, इनकी मुहिम्मात हो, या रूस और फ्रांस के इनकलाबात हो, या अमेरिका की सिविल वार हो, या जंग अजीम अव्वल हो, जंग अजीम दोम हो, उन तमाम जंगों की तारीख पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि कितने इंसान वहां मारे गए। और इस्लाम पर एतराज, इस्लाम का मुहासबा, आपको सिर्फ इस्लाम की तलवार नजर आ गई जो बूढ़े पे नहीं चलती, जो बीमार पे नहीं चलती, जो बच्चे पे नहीं चलती, जो औरत पे नहीं चलती। बम नहीं देखा आपने? डंडा बरदार इस्लाम गवारा नहीं है। ये हमारे मुसलमानों, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का भी यही हाल है। ये डंडा बरदार है, डंडा बरदार इस्लाम गवारा नहीं, और बम बरदार कुफ्र गवारा है। जहां वो अपना भी नहीं देखता, एक बम आ जाए तो 50-50, 100-100, 1000-1000 लोग चले जाते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए इस्लाम की तलवार के, कि वो किसी मजलूम पे नहीं चलती, वो किसी औरत पे, किसी बूढ़े पे, किसी बच्चे पे। यार 10 साल हुकूमत में 700 बंदे, और बाकी जंग अजीम जो पहली हुई थी उसमें आपको पता है कितने बंदे, कितनी मौतें हुई, कितने कत्ल हुए? 5.5 करोड़ लोग। ये दूसरी जंग अजीम की बात कर रहा हूं। कितने? 5.5 करोड़ लोग मर गए उस जंग में, और दोम में 1.5 करोड़ के करीब लोग चले गए। उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। आंखों में खटकता है तो इस्लाम, आंखों में लगती है तो इस्लाम। इस्लाम तो आएगा, ये तो बाबा जी फरमा गए, इस्लाम ने तो आना है। यार ईमान से बताओ कि बिला हमारे पास हथियार कुछ भी नहीं था। वो डीआईजी ने कहा कि आपका बच्चा लकड़ी लेके खड़ा था, लकड़ी लेके। जवान ने कहा नीचे नहीं आना, गोली मार दूंगा। वो छोटा बच्चा वो सीना तान के कहने लगा, मारा गोली। हमने हथियार नहीं उठाए, ना हम पुरतशद्दुद है। हमें बाबा जी ने जो सबक दिया है, बस अगर कुफ्र के दिलों में या कुफ्र के यारों के दिलों में अगर खौफ है तो शौर तकबीर से ये लब्बैक का नारा, ये जहां से लगता था, रब्बे काबा की कसम, वो सारे लोग पीछे आते थे, कहते थे ये लश्कर कहां से आ रहा है। इसीलिए ये हमारा मिशन नहीं, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं, वल्लाह नहीं है। मैंने वजीराबाद में भी कहा था कि वल्लाह हमारे पास तो तेज छुरी भी नहीं है, कि बोला हमारा एक बकरा जो है ना मुर्दार हो गया, छुरी नहीं थी घर में। हकीकी बात है, स्टेज पे खड़ा हूं। हम बहुत नेते लोग हैं, लेकिन हम अपने नजरिए पे खड़े हैं। इसके लिए जो भी साथ था, सबने तहिया किया था, या गिरफ्तारी है या शहादत है। और हम गए, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई, और मदद आती भी उस वक्त है जब आप मैदान में होते हैं। मैदान सजाओ तो मदद आ जाती है। इसीलिए हम इंशाअल्लाह अल अजीज जिस तरह इस मिशन के साथ खड़े हैं, आप बताएं यहां से जाएंगे आप, वापस जाके आपने काम करना है नहीं करना है? बहुत कम आवाज आ गई। सच्चे बैठे हो, पक्के बैठे हो? मैं आपको
एक पैगाम देना चाहूंगा कि ये बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इसमें आपने एक सीट भी खाली नहीं छोड़नी है। बोलो बोलो, छोड़ोगे? ये आपका इम्तिहान है। एक भी सीट, चाहे मुकाबले में भाई आ जाए, सरदार आ जाए, चौधरी आ जाए, वडेरा आ जाए, कोई भी आ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह पर इंशाअल्लाह मोहर लगा देंगे। ये वादा करके जाएं, ये वादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह घर से घर तक किबला बाबा जी का पैगाम पहुंचाएंगे। सारे हाथ खड़ा करके माशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिहम्दिल्लाह स्कीम मोड़ तक पंडाल भर चुका है। जिसको जहां जगह मिलती है बैठ जाए। स्कीम मोड़ से बाहर जो लोग हैं वहीं बैठे। अब मैं इज़हारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूं खतीबुल इस्लाम मौलाना फारूकुल हसन कादरी। नारों की गूंज में इस्तिकबाल। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सबसे पहले ये गुजारिश है, जो सामने भाई बार बार जोर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल मेहरबानी फरमाएं, इस पे पहले बहुत लोड है, ये सिक्योरिटी हिसाब टूट जाएगा। आप थोड़े से पीछे हट जाएं। आप सारे हजरात जो हैं, हर एक की अपनी अहमियत है और सबको मेरा मालिक भी देख रहा है, उसके हबीब भी देख रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से किबला बाबा जी भी देख रहे हैं। आप मेहरबानी फरमाएं, इसके ऊपर ज्यादा बोझ न डालें। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। हमने इससे पहले भी देखा, दरूद की फजीलत हमने बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन ये किबला बाबा जी की जनाब आला इनफरादियत है। उन्होंने हमें दरूद की अहमियत भी बताई और दरूद वाले के नाम पे कट मरने की अहमियत भी बताई। उन्होंने हमें यही सिखाया कि दरूद पढ़ना बहुत बड़ी सादत है, पर ये कबूल उसी वक्त होता है जब दरूद वाले की नामूस पे पहरा भी दिया जाए। और उन्होंने इस तरह पहरा दिया, ये सबक बच्चे बच्चे को याद करा दिया। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। और ये बयानिया लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद भी बाबा जी जेल में रहे, खुद भी बाबा जी के घर को 3-4 बार तोड़ा गया, लूटा गया। ये सारा कुछ सहने के बाद फिर भी बाबा जी जब आए तो मैदान में वही बात करते रहे, मन सब्बा नबियन।
इसी वजह से अगर कारकुनों के घर लूटे गए, सामान तोड़े गए, घर के अंदर चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल हुए, ये सारे इसलिए सह गए, आज पहले से ज्यादा पावर के साथ आ गए कि उस बाबे ने ये सबक याद कराया था, जिस आका का हमने कलमा पढ़ा है, जिसके ऊपर हम दरूद पढ़ते हैं, उनके दरूद का ये तकाजा है। अगर हुजरे में दरूद पढ़ा जाए तो उनके नाम पे हथकड़ी पहन के भी दरूद पढ़ा जाए कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ ये याद रख लीजिए, कुलभूषण यादव के लिए कानून साजियां मिनटों में मंजूर करने वालों, ये याद रख लो, फैटफ की रजामंदी के लिए आने वाहिद में बिल मंजूर करने वालों, ये कौम तुमसे आज भी पूछ रही है, ये इलेक्शन के दौर में भी पूछेगी, क्या फैटफ का हक ज्यादा था या रसूलुल्लाह का हक ज्यादा था। ये कौम तुमसे जरूर पूछेगी कि आलमी अदालतों और आलमी कवानीन का हक ज्यादा था या इस्लाम के कवानीन का हक ज्यादा था जो कानून रसूलुल्लाह ने बनाया। मन सब्बा नबियन। तो आज इतना सवाल है कि तुमसे वो हक क्यों अदा न हुआ। तुम तो ऐवान में इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे थे। अच्छा चलो, मैं उसके बाद वाले तबके से भी एक सवाल करता जाऊं। वो तो जालिम थे, वो तो जनाब जिस तरह भी आए वो सबको पता है। छोड़ दीजिए इस बात को, आप में से कोई क्यों अपोजिशन में से ना निकला कि लब्बैक वालों को 27 जनाजे देने पड़े, 20,000 कारकुनों को जेलें देखनी पड़ी, करोड़ों अरबों का नुकसान कारकुनों को बर्दाश्त करना पड़ा। आप कहां बैठे रहे, कोई एक भी ना निकला कि जो कहे कि मैं करारदाद लाता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मसला लब्बैक वालों का तो नहीं है, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है। तो आज ये लाखों का इज्तिमा सवाल कर रहा है कि क्या जनाबे आला हक नहीं है इस पाकिस्तान का कि यहाँ वो निजाम हो जिसके लिए ये बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अल्लाह की ज़रब लगाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं जब 3 महीने बाद रिमांड काट के CTD का वापस आया, मैं अपने जनाब आला अमीर मोहतरम को सिर्फ 3 मिनट के लिए मेरी मुलाकात हुई। जाते हुए मिलते हुए मैंने कमजोर सी बात कही तो मुझे मेरे अमीर ने कहा ऐसी बात नहीं करते, छोटी बात नहीं करते, हम जिनके लिए आए हैं याद रख लेना ये हुक्मरान और इनकी हुकूमत नहीं रहने वाली है, मेरे मालिक की हुकूमत सदा रहने वाली है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। तो बस इतना कहेंगे कि ये हुकूमतें आने जाने वाली चीज है, ईमान की हिफाजत कीजिए, उसने इधर भी काम आना, कब्र में काम आना, हशर में काम आना, क्योंकि नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन
रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत। इज्तिमा हमने बड़े बड़े देखे, किबला बाबा जी की मौजूदगी में हमने 2 नवंबर का मंजर भी देखा। आज इज्तिमा तो मौजूद है, आज आपके चाहने वाले भी मौजूद है, आज पूरी दुनिया में फॉलोइंग उससे भी ज्यादा है। आज जनाब एक ही चीज की कमी है, वो बस यही है, सिर्फ मैं नहीं है, ये जनाब स्टेज की सबसे पिछली लाइन से लेके पिंडाल की आखिरी लाइन तक एक ही चीज हर बंदा महसूस कर रहा है, एक ही फरियाद हर एक के दिल से उठ रही है, काश बाबा खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। क्यों आवाज आए कि ये भी गवार है, खुदा दे वास्ते एक बार ए टुर चले हाथ रहा बीमार जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। मैं सदके तेरियां मिठियां गल्लां तो, मैं सदके तेरियां मिठियां गल्लां तो सुनावण ओ मिठी गुफ्तार आ जा। ए टुर चले हाथ रहा बीमार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, ऐ बाबा आ देखो तो सही कि आज फलस्तीन पे क्या हुआ। जब भी फलस्तीन की बात आती है तो लब्बैक या अक्सा की सदा देने वाले बाबा, आज जनाब मंजर देख, आज पाकिस्तान में क्या हुआ, आज आपकी मस्जिद में जो हुआ, जो जनाब आला खून की होली पूरे पाकिस्तान में खेली गई है बाबा, बस ये चाहते हैं, देख तो आप रहे हैं, बस जनाब दुआ भी कर दीजिए, एक बार करम नवाजी फरमा के हमारी वो गमगीन कैफियत भी बदल दीजिए। गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, गमानो दूर कर गमखार आ जाओ, गमानो दूर कर गमखार आ जा। ए टुर चले आ तेरा बीमार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। और आखिर में एक शेर हाफिज जलंधरी का उन लोगों के लिए जो कहते हैं आपको कहां से फंडिंग आ रही है। मैंने कहा हम पे इल्जाम तराशियां करने वाले, हम पे तहमतें लगा के मीडिया पे झूठ बकने वाले, वो सब जनाब अपनी मुंह की खा के वापस पलट गए। कहते हैं ये कौन सी पावर है कि दुनिया एक आवाज पे चली आती है। तो मैं बस इतना कहूंगा, अबुल असर हफीज जलंधरी कह गया, ये जमात इसलिए अल्लाह के फजल से खड़ी हुई है कि इसकी दुनिया की कोई और लालच नहीं है। एक ही लालच है कि हजूर का दीन तख्त पे आ जाए, एक ही लालच है कि रब की धरती पे उसी का निजाम आ जाए। कि दिल है बेमुदा है और मैं हूँ, दिल बेमुदा है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ। उधर दुनिया है
और दुनिया के बंदे, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ताजदार खत्म नबूवत। अब तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए पीर सैयद सरवर शाह मोहम्मदी हनफी सैफी, रुकने शूरा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान। नारों की गूंज में इस्तिकबाल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं तमाम आशिकान रसूल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमारे अमीर मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता फरमाए और जो मिशन बाबा जी देकर गए, अल्लाह ताला उस मिशन में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो मौजू मेरे जिम्मा लगाया गया वो जो हमने नामूसे रिसालत लॉन्ग मार्च शुरू किया, यहां से लेकर वजीराबाद तक जो मनाजर थे उनमें से मैं थोड़े थोड़े इशारे अर्ज करता जाऊंगा। सबसे पहले ये नामूसे रिसालत लॉन्ग मार्च फकत लॉन्ग मार्च नहीं है, बल्कि ये एक दास्तान है। और ये दास्तान जो हमारे मुखालिफ हैं अपनी नस्लों को वो भी सुनाएंगे, और जो इसमें मौजूद थे या देखते रहे ये दास्तानें वो भी अपनी बच्चों को सुनाएंगे। और सदियों तक दुनिया कहेगी कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने ऐसे लोग तैयार किए कि लोग तो जहां गोली चल रही हो वहां से भागते हैं, लेकिन ये जिधर से गोली की आवाज आती थी उधर दौड़ के जाते थे और साथ कहते थे शायद शहादत मेरे नसीब में आ जाए। फिर हमने यहां तक देखा कि जब 32 चौक में
हमारे लोग शहीद हो रहे थे तो बंदा जाता जख्मी और शहीद जिसको गोली लगी होती है उसको उठा के लाता और कंटेनर के पास छोड़ के फिर दूसरों के पास लेने के लिए चला जाता। और एक साथी के यहां कंधे में गोली लगी, पीछे से निकली और दूसरा साथी सीने पे हाथ मार के कहता है मेरा सीना भी अपने नबी की इज्जत और अजमत के लिए हाजिर है। और ये इश्क, ये जज्बा 1450 साल बाद कहां से आया? ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन के वो खिताबात जो आपने सुनाए, आप लोगों ने उसको सुना भी, समझा भी और अमल करके भी दिखा दिया कि बाबा जी जो आपने शबो रोज मेहनत की है हमने उसको समझ लिया है। हमने अपने आका की इज्जत और अजमत पे पहरा देने के लिए हर लम्हा हालात जैसे भी हो हम हाजिर हैं। किबला अमीर मोहतरम, हमने ये अपनी आंखों से देखा कि जब काफिला यहां से चला तो लोग पैदल थे और फिर कई लोग ऐसे जो यहां से लेकर वजीराबाद तक नंगे पांव चलते रहे। और जब हम वजीराबाद रुके तो वहां वो पट्टियां कर रहे थे। और जब हम दाता साहब रुके तो हमने कहा कि हमारे जो जख्मी हैं उनको पट्टियां कर लें, तो जो शुहदा हैं उनको संभाल लें, फिर इससे आगे चलेंगे। तो कुर्बान जाए किबला अमीरुल मुजाहिदीन का वो पैदा किया हुआ जज्बा, वो इसके रसूल के कई जिम्मेदारान और कारकुनान कोल आके ना ते काने च कहना कि शाह जी माता रुकन की कोशिश करो, असी रुकन वास्ते नहीं आए। और जदों 32 चौक असी रुके सां, असी ये सोच रहे सां कि असी इन्हां नूं पट्टियां कर लईए, पट्टियां करके अपने शुहदा नूं संभाल के वकला नूं बुला के फिर अगे चलांगे कि वकला जख्मियां नूं लै जाणगे हॉस्पिटल उन्हां दी ट्रीटमेंट वास्ते। इन्नी देर तक कई जिम्मेदारान आए और उन्हें आके कहा कि इत्थे रुकन का प्रोग्राम ना बनाया जे, असी रुकन वास्ते शहादत नहीं दे रहे, असी ते हुजूर दी इज्जत और नामूस वास्ते शहादत दे रहे हैं। यानी यह जज्बा कारकुनान दे अंदर मौजूद सी। फिर हर एक ने ऐलान होए सन बाकायदा कि हम 32 चौक नहीं गुजरने देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। असी क्या, असी तो कुछ भी नहीं, असी तो शहीद होने वास्ते तैयार हाँ। और ये अंदर किसी एक बंदे का कमाल नहीं है कि इस बंदे ने जनाब ऐ किया तो ऐ हो गया। ना ना, ये पूरी मजलिस से शूरा, जो लोग बाहर सन वो भी नाल सन, जेड़े अंदर सन उन्होंने दुआवां नाल सन। और खसूसन मैं समझदा हाँ वो मावां भैणां बेटियां जिन्हां घरां दे अंदर मुसल्ले ते बैठियां आंसू बहा रही सन कि या बारी ताला तेरी महबूब की इज्जत के पहरेदार निकले ने, इन्होंने कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। और फिर वो कारकुनान जेड़े पाकिस्तान के किसी भी हिस्से दे सन, लाहौर होए, मुल्तान होए, फैसलाबाद होए, डेरा गाजी खान होए, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, सिंध सरहद, KPK, आजाद कश्मीर, जिथों जिथों दे लोग है सन, उन्हें इंज कमाल दे नाल अगले मोर्चों से जाके उन्होंने मेहनत की कि यार ये अकल तो बात बाहर हो जाती। हुणे एक दोस्त दस रहा भी, एक पुलिस वाले ने दसिया, कहने लगा कि जदों साधो की ये लोग आए ना, कहते असी कोई 250-300 बंदे एक साइड पे लुके सा। कहते एक दी नजर पै गई सूफी दी, कहता उन्हें पगड़ी उतारी, इंज करके पगड़ी छड्डदा होया ना दौड़िया। कहता सानू लग्या भी ये मगर हजारां लोग आ रहे हैं। कहते असी दौड़ पे, जो पिछे मुड़ के वेख्या तो एक ही सी। मैं क्या जोड़े उन्होंने हजारां लोग नजर आए, वही तो मेरे रब की मदद सी जो हुजूर दे गुलामां वास्ते आ गई। यही जो रब की मदद सी। सब तो बड़ा जिहाद उस हरावल दस्ते ने किया जेड़े सब तो अगे सन। फिर मैं मेरे दोस्तों असी वेख्या कि बड़े बड़े लोग मीडिया के अंदर जिन्होंने उस वक्त साथ दिता, असी उन्हों की अजमत नूं सलाम पेश करते हैं। कई वो लोग भी ऐ सन,
हुकूमत के अंदर भी, आला अहुदियां ते भी, मीडिया के अंदर भी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया होए, प्रिंट मीडिया होए, सोशल मीडिया होए, उत्थे बैठ के जनाब इस्लाम नूं भौंक रहे सन, इस्लाम पसंदा नूं भौंक रहे सन। और जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के गुलामां नूं कामयाबी अता फरमाई, फिर वो ही कुत्ते जिहड़े भौंक रहे सन, वो किसी नस्ल के भी होण, किसी रंग के भी होण, कोई कालू होए, कोई डब्बू होए, उन्हां दी भौंक ते बंद हो गई। लेकिन कई हल्के हल्के अजे कौंक रहे ने। जदों ये तुसी इश्क रसूल दे अंदर एक कदम और आगे बढ़ाओगे, 2023 का इलेक्शन आएगा, इंशाल्लाह इन्हां दी कोका भी बंद हो जाएंगियां और उस वक्त एक ही नारा गूंजेगा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत आया 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 आया, बस आया ही आया। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन। अब तराना पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा, सलीम रजा कादरी रजवी दीवाने को आए और तराना पेश करें। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आइए मिलकर वो तराना पेश करते हैं जो कि हमारे बाबा जान को बहुत पसंद था। मिलकर एक आवाज होकर सदा लगाएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को बुलंद करके, हाजिर है या नबी, हाजिर है या नबी, हर शाती में रसूल से ऐलान जंग है, हर दुश्मन रसूल से ऐलान जंग है, हर शाती में रसूल से ऐलान जंग है, हर दुश्मन रसूल से, ऐसे नहीं गजबज के बोलो, हर शाती में रसूल से, हर दुश्मन रसूल से ऐलान जंग है। सिद्दीक ने, फारूक ने, उस्मान अली ने, सिद्दीक ने, फारूक ने, उस्मान अली ने, रख डाल चीर कितने लईनों के सीने, असहाबो अहले बैत ने बतला दिया हमें, असहाबो अहले बैत ने बतला दिया हमें, गुस्ताख मोहम्मद का कभी पाए न जीने, बन सब्बा नबी, बन सब्बा नबी, बन सब्बा नबी। और इस बीच यालो मुझे हुक्म मिला है कि ये शेर 3 बार पढ़ना है। वो शेर कौन सा है? हम कादरी फकीर गरजबी के अस्करी, जिसको फखर है वो मिलकर गए, हम कादरी फकीर गरजबी के अस्करी, हम कादरी, हम कादरी फकीर गरजबी के अस्करी, नामों से नबी पर तो पहरा देंगे हर घड़ी, गुस्ताख का सर तल से जुदा करके रखेंगे, गुस्ताख का सर तल से जुदा करके रखेंगे, इस जुर्म के मुजरिम की बस है सजाएगी, मन सब्बा नबी, मन सब्बा नबी, मैं गो तेरा दीवाना, मैं गो तेरा दीवाना, मैं गो तेरा दीवाना, मैं गो तेरा दीवाना, रिज़वी तेरा दीवाना, मुर्शिद तेरा दीवाना, रिज़वी तेरा दीवाना, मुर्शिद तेरा दीवाना, बाबा तेरा दीवाना, मैं गो तेरा दीवाना, मैं गो तेरा दीवाना, तुझको हराएगा तेरे दुश्मन की भूल है,
तुझको हराएगा तेरे दुश्मन की भूल गए, रिज़वी तेरी तो पुश्त पे दस्ते रसूल गए। तूफान जुल्म से तन तनहा तू लड़ा गए, हर एक बाज़ अमीर तेरे साथ खड़ा गए। मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। जिंदान में भी नारा नबी का ही लगाया, मंजूर कर ली कैद मगर सर न झुकाया। करता के दीनी डर ये जमाने को बताया, इस मिशन से पीछे न कदम अपना हटाया। मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। सलाम अमीरुल मुजाहिदीन, फना फी खातमुन नबीयीन। हैबत जलाल रोब था उसका कमाल का, देखा ही नहीं आंख ने उसकी मिसाल का। अंदाज यगाना था रज़ा के हिलाल का, वो शख्स था सुकून दिले पाया माल का। दीने खुदा को तख्त पे लाने की बात की, नामों से रिसालत पे फिदा अपनी जात की। सलाम अमीरुल मुजाहिदीन, फना फी खातमुन नबीयीन। वक्त की किल्लत के पेश नजर हमारे एक रुकने शूरा मौलाना अब्दुल गफूर तबानी साहब ने अपना टाइम दीगर कायदीन को दे दिया। अब मैं इज़हारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूं उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर जामिउल मक़ूल वल मनक़ूल हजरत अल्लामा अलहाज हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब तशरीफ लाते हैं और बयान फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, उलमाए किराम, अमीर तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान, अरकान मजलिस शूरा और इश्क़ व मोहब्बत रसूल में डूबे हुए आशिकान रसूल व गुलामान आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको, खुसूसन उन हजरात को जो नबी पाक के नामूस और अकीदा-ए ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातर जेल में गए थे। उनको मेरे जुमले पर आप हैरान तो हुए होंगे। जब 2 साल कबल अमीरुल मुजाहिदीन जेल से बाहर आए, पहले जब गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन मैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में
बैठा हुआ था तो इतला मिली, तो मैंने किसी वास्ते से रब्ता किया। डायरेक्ट तो उनके पास टेलीफोन नहीं था, शायद मुझे याद पड़ता है कि अजीज़म साहबजादा अनस के ज़रिए या किसी ज़रिए से उन तक बात की। मैंने कहा जी मुबारक हो आपको। कहने लगे खैर मुबारक। मैंने कहा पता है मुबारकबाद मैंने किस काम की दी? ये ना समझना कि मैंने जेल से बाहर आने की मुबारक दी है, मैं जेल जाने की मुबारक दे रहा हूं। तो मैं इसी तरह मेरा बेटा वो फैजाबाद धरने में जेल में कुछ दिन रहा, बाहर आया तो मैं तो खैर वो ज़रा भाग दौड़ ज़्यादा नहीं कर सका, तो मुझे बताया गया जी जेल से बाहर आ गया है। उसको भी यही बात कही। तो अल्लाह पाक ये कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। और मुझे इस बात पे फख्र है, नाज़ा हूं कि मैं अमीरुल मुजाहिदीन जैसे आशिक रसूल का उस्ताद होने की सआदत रखता हूं। उमूमन शागिर्दों को अपने उस्ताद पे नाज होता है, मगर कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं कि उस्ताद को उन पर नाज होता है। अल्लाह के फजल व करम से मैं मेरे समेत जो बूढ़े नई मैदान में आ सके, हम शर्मिंदा हैं ए अमीरुल मुजाहिदीन, शर्मिंदा हैं। हम समझ ही नहीं सके तुझे कि अल्लाह ने क्या मकाम और मर्तबा दिया है। इस वास्ते मैं एक तो ये बात अर्ज करूंगा जो पहले भी की थी, आपको याद है अमीरुल मुजाहिदीन को कहा था, उनके बारे में कहा था कि जब मैं जामिया निज़ामिया में अपने 9 नंबर कमरे में बैठा हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन मेरे पास आए, मैं उस्ताद, वो मेरे शागिर्द मुझे मिलने आए हैं ठीक, लेकिन मैदान में जब निकलेंगे तो फिर अमीर लश्कर वो हैं, मैं भी उस लश्कर का एक कारकुन हूँ। फिर अमीर वो हैं, फिर उनका हुक्म चलेगा। जिस तरह सबको मानना पड़ता है बैसियत रुकन, मुझे भी उस पर सर झुकाना पड़ता है। तो अब वही जज्बात मेरे उनके जानशीन और अब मौजूदा अमीर लश्कर के लिए यही जज्बात हैं। इंशाअल्लाह दुआएं भी साथ हैं, हमदर्दियां भी साथ हैं, और जितने जोगा हूं इंशाअल्लाह मुझे मैदान में पीछे नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। और साथ ही अपील भी करता हूं, जिन जिन का मुझसे कुछ भी ताल्लुक है, कुछ भी ताल्लुक मेरे साथ बनता है, उनका बराह रास्त शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्द हैं या वैसे मेरे साथ अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, मैं अपील करूंगा, अब पसो पेश का वक्त नहीं रहा। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? कमरे हिम्मत बांध लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए इस अजीम लश्कर का साथ दीजिए, शामिल हो जाइए। और जितना कोई कर सकता है, ये लाखों का हुजूम है, पता नहीं लाखों हैं करोड़ों हैं। आज तक तो जनाजे में शुरका की तादाद का पता नहीं चल सका। ये तरक्की याफ्ता मीडिया, कोई कहता है जी इतने लाख थे, कोई कहता है जी। कल परसों एक साथी मेरे परवाना था अमीरुल मुजाहिदीन का, वो 2.5 करोड़ कह रहा था किसी जलसे में। मैंने कहा ये लाखों हैं या 1.5 करोड़ है या 2.5 करोड़ हैं, ये तो वो हैं जो नजर आ रहे थे, ये उनकी तादाद भी तुम नहीं अभी मालूम कर सके। वो पता नहीं कितने थे जो नजर नहीं आते थे, वो भी जनाजे में शरीक थे। और ये चंद दिन पहले बूरे वाला में था, मुझसे सवाल किया, कोई सहाफी टाइप नजर आ रहा था, जनाब ये अमीरुल मुजाहिदीन का पहला उर्स आ रहा है, आपका क्या ख्याल है?
मैंने कहा अब कोई शक शुबा रह गया? जैसे जनाजा मिसाली था ऐसे ही ये उर्स भी अपनी आंखों से देख लेना मिसाली होगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि पिछले चंद दिनों में सरकारी मुलाजिमीन आपस में टकरा रहे थे। ये पीछे कुछ गुजरे हैं ना जी दिन, सरकारी मुलाजिमीन आपस में टकरा रहे थे। एक वो थे जो बंदूकें सीधी करके चैलेंज कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं,